जय माता दी। मैं आचार्य हिमांशु। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कि किस प्रकार उनके मन को पढ़ाई में लगाया जाए ताकि वो अच्छे से पढ़ें और उनका जो भविष्य है वह उज्जवल हो। क्योंकि आजकल जो माता पिता हैं वह अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ता है तो उसको याद नहीं होता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर होती है, यहाँ से याद करके जाता है। घर से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, याद भी करते हैं, परंतु जब वो स्कूल में पहुंचते हैं एग्ज़ाम अथवा टेस्ट के टाइम पे तो वो जितना भी याद किया हुआ होता है पाठ, उस सब पाठ को वह भूल जाते हैं। साथ ही उनकी बुद्धि कुशाग्र नहीं होती है। जो कुशाग्र बुद्धि वाला बालक होता है वह एक बार अथवा दो बार में ही किसी भी पाठ को समझ जाता है। उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह बहुत ही अच्छी होती है। माइंड जो है स्थिर नहीं हो पाता है, मन जो है स्थिर नहीं हो पाता, चंचल रहता है। साथ ही उसकी कंसंट्रेशन पावर जो होती है बहुत ही वीक होती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान मैं इस उपाय के द्वारा बताऊंगा, क्योंकि इस उपाय के करने से आपकी ये जो आपके बच्चों की जो ये सब समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। आपको बुधवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन इसको करना है। किसी भी बुधवार से आप अपने बच्चे को मंदिर लेकर जाएं अथवा घर में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप गणपति जी को स्नान कराएं, जल इत्यादि से स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें। उसके उपरांत आप गणपति जी को सिंदूर, कुमकुम, चावल, अक्षत जो होते हैं, ठीक है, अक्षत मतलब कि लाल अक्षत चढ़ाएं। जो कुमकुम होती है उसमें उसको मिला लें ताकि वह लाल हो जाए। तो रक्ताक्षत उनको चढ़ाएं और वह जो अक्षत हैं वह साबुत होने चाहिए। 11, 21, 31 ये अक्षत आप गणपति जी को डेली चढ़ाएं। साथ ही गणेश जी को पुष्पमाला इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं, लाल फूल इत्यादि आप चढ़ाएं। और साथ में गणपति जी के शीश पर जो दूर्वा है वह शीश पर चढ़ाना है, ना कि चरणों में। ऐसा करने के बाद उनकी आरती इत्यादि करें, दीपक जलाएं, आरती करें। उसके बाद गणपति अथर्वशीष का पाठ अपने बच्चे को सुनाएं अगर आप करने में सक्षम हैं, ताकि वह उसको याद करके फिर खुद से उस गणपति अथर्वशीष को करे। नहीं तो वह ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन उच्चारण करें। पूजा के बाद प्रतिदिन उच्चारण करें इस मंत्र को जपने से, क्योंकि जो गणपति जी हैं उनको बुद्धि का विधाता, साथ ही कुशाग्र बुद्धि वाला बुद्धि प्रदाता माना गया है। इसी के कारण उनको पूजा में सर्वप्रथम पूजनीय माना है। उनको ये जो प्रथम पूजनीय का जो पद प्राप्त हुआ है कि सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा होगी, उसी के उपरांत सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाएगा। यह उनकी बुद्धि का जो बल है उसी के कारण पद उनको प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह अगर आप प्रतिदिन गणपति जी का पूजन करते हैं और उनके ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जो आपका बच्चा है प्रतिदिन इसका जप करता है, तो आपके बच्चे का जो बुद्धि है उसका विकास होगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि कुशाग्र होगी, साथ ही मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा, याददाश्त तेज हो जाएगी। जो भी वह याद करेगा उसको याद रहेगा। साथ ही अगर इस प्रयोग को और तीव्र करना चाहते हैं और ज़्यादा तेज करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र को ऐं गम गणपतये गम ऐं नमः इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। परंतु मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि शुरुआत अगर आप थोड़ा कम स्तर से करते हैं तो आप धीरे धीरे उच्च स्तर को प्राप्त कर जाएंगे। परंतु अगर आप पहले ही ऊंचे स्तर पे जाओगे तो फिर हानि भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं वह बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। इनके अंदर असीमित ऊर्जाएं होती हैं। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ओम गम गणपतये नमः इस ही मंत्र का बच्चे के द्वारा उच्चारण करवाएं, इसका जप करवाएं।
बच्चे की पढ़ाई से, विद्या से, बुद्धिबल सब चीज़ों से, याददाश्त इत्यादि सभी समस्याओं का समाधान इसी मंत्र के द्वारा हो जाएगा। साथ ही बहुत ही कम उम्र में बच्चे की बौद्धिक क्षमता अब बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।